हा 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 हा। अरे मूर्ख शाका, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तुम बहुत जल्द पद जंगल के बादशाह बनने वाले हो। हा हा हा। जैसा कि मैंने कहा था कि ये बारिश नहीं रुकेगी, ये तूफान आएगा और सब कुछ बहा के ले जाएगा, और जंगल का बादशाह, उसको भी इस तूफान में मौत आ जाएगी। वो बीमार हो चुका है। हा हा हा। अगर शेर बादशाह ठीक ना हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शांति नगर का एक खूबसूरत जंगल था, मगर आज उसमें कुछ परेशानी है। दरख्तों के पत्ते मुरझाए हुए हैं, परिंदे उदास चहचहा रहे हैं, आसमान पर गहरे बादल छाए हैं। कभी भरे भरे रहने वाले इस जंगल पर आजकल एक गहरा साया छा गया है। जानवर परेशान थे, परिंदे खामोश थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। जंगल के बादशाह शेर बादशाह की सेहत खराब थी और उसी के साथ जंगल की रौनक भी मांग पड़ गई थी। देखो जंगल कितना उदास हो गया है, सारे फल सूख गए हैं, पानी भी कम हो गया है। मुझे तो लगता है ये सब शेर बादशाह की वजह से है। सुना है वो बहुत बीमार है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे डर लगता है सारा जंगल तबाह हो जाएगा। कहाँ कहाँ जंगल रहे या उजड़े, मुझे क्या, मुझे तो बस अपना पेट भरने से फुर्सत ही नहीं मिलती। वैसे भी शेर अब बूढ़ा हो गया है, उसे आराम करना चाहिए। जंगल का एक गोशा जहाँ एक गार के बाहर बुजुर्ग शेर कमजोर हालत में लेटा है। उसकी आंखों में तकलीफ और बेबसी है। शाका चील उसके करीब मुंडला रहा है। कालू कौवा छुपकर ये सब देख रहा है। शाका चील लालच भरी आवाज में बोला, शेर बादशाह, आपकी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अब आपको मजीद बादशाह नहीं रहना चाहिए। जंगल को एक नया बादशाह चाहिए, एक ताकतवर बादशाह। बुजुर्ग शेर आहिस्ता से बोला, शाका, मैं जानता हूँ मेरी ताकत कम हो गई है, लेकिन जंगल का बादशाह कोई भी बन जाए, उसे अकल और रहम के साथ हुक्मरानी करनी चाहिए। शाका चील हंसते हुए बोली, हा 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 हा, अकल और रहम, मुझे तो सिर्फ ताकत चाहिए। मैं जल्द ही इस जंगल का नया बादशाह बनूंगा और फिर सब मेरी मुट्ठी में होगा। कालू कौवा शेर की कमजोरी देखकर उसके करीब आता है। कालू कौवा दबी आवाज में शाका से बोला, चील भाई, अगर शेर मर गया तो हमें बहुत फायदा होगा, हम जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। शाका चील कालू कौवे की तरफ देखते हुए, हाँ हाँ बिल्कुल, फिर कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया शेर। टोनी चिड़िया, लाली चिड़िया और कबूतर शेर के गार के करीब आते हैं। वो शाका चील और कौवे की बातें सुनते हैं। लाली चिड़िया डरते हुए बोली, टोनी, ये चील और कौवा तो शेर को खत्म करने की बातें कर रहे हैं, हमें यहाँ से भागना चाहिए। टोनी चिड़िया, नहीं, हमें शेर की मदद करनी चाहिए, वो इस जंगल के लिए बहुत जरूरी है। शेर बादशाह, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग शेर आस्था से बोला, प्यारी चिड़िया, मेरा वक्त पूरा हो रहा है। मैंने एक राज इस जंगल में छुपा रखा है, एक ऐसी जड़ी बूटी जो मुझे सेहतमंद कर सकती है। वो जड़ी बूटी रूपोर झील के किनारे सबसे पुराने चमकते पत्थर के पीछे है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है और एक पुरासरार पहरेदार इसकी हिफाजत करता है। टोनी चिड़िया, मैं आपकी मदद करूंगी शेर बादशाह, मैं वो जड़ी बूटी तलाश करूंगी। कबूतर फिक्रमंदी से बोला, ये बहुत खतरनाक सफर है। बुजुर्ग शेर, सिर्फ नेक दिल और बहादुर ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। खतरनाक सफर और पुरासरार चीजें बहादुर लोगों को परेशान नहीं कर सकती। टोनी चिड़िया, कबूतर, लाली चिड़िया उस रूपोर झील की तरफ सफर करने लग जाते हैं। रास्ता बहुत दुश्वार है। कालू कौवा और शाका चील दूर से उनका पीछा कर रहे हैं। टोनी चिड़िया, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, शेर बादशाह को हमारी जरूरत है। लाली चिड़िया सांस फूलते हुए बोली, टोनी, मुझे डर लग रहा है, ये रास्ता कितना मुश्किल है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से कोई जड़ी बूटी नहीं ले जा सकता। एक आहिस्ता सी आवाज आई और उन्हें आहिस्ता सी आवाज वहाँ सुनाई दी। टोनी चिड़िया नरमी से बोली, हम यहाँ शेर बादशाह के लिए जड़ी बूटी लेने आए हैं,
होता है और शाका चील और कालू कौवा फंस जाते हैं, वो हिल नहीं पाते। कच्ची टोनी लाली और कबूतर से बोलता है, तुमने रहम और नेकी नजर आती है। मुझे शेर बादशाह ने बताया था कि अब नेक दिन ही जड़ी बूटी तक पहुंच सकते हैं, जाओ इसे ले लो। शाका चील और कालू कौवा अब भी वहीं पर कैद होते हैं और टोनी चिड़िया, कबूतर और लाली चिड़िया वो जड़ी बूटी लेकर वापस आ जाते हैं। जड़ी बूटी शेर को खिलाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसमें ताकत वापस आने लगती है, उसकी आंखों में चमक लौट आती है। बुजुर्ग शेर ताकतवर आवाज में बोलता है, मेरे बच्चों, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम बहादुरी और रहमदिली की वजह से, तुम्हारी रहमदिली और बहादुरी की वजह से आज मैं फिर से ताकतवर हूँ। शाका चील और कालू कौवा शर्मिंदा होकर सर झुका लेते हैं। शाका चील दबी आवाज में, शेर बादशाह, हमें माफ कर दें, हमने गलती की, हमने सिर्फ अपने फायदे का सोचा। कालू कौवा, हम बहुत शर्मिंदा हैं। बुजुर्ग शेर हंसते हुए बोला, तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। इस जंगल में सबका हक है और सबको मिलकर रहना चाहिए। शाका चील, तुम अपनी ताकत जंगल की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करो और कालू कौवा, तुम अपनी चालाकी अच्छे कामों में लगाओ। कबूतर, जी शेर बादशाह, अब ये जंगल फिर से हरा भरा होगा। यूं टोनी चिड़िया की बहादुरी और रहमदिली ने न सिर्फ शेर बादशाह की जान बचाई बल्कि पूरे जंगल को दोबारा जिंदगी बख्शी और सब ने सीखा कि असल ताकत लालच में नहीं बल्कि हमदर्दी, इत्तेहाद और दूसरों की मदद करने में होती है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि ताकतवर होना काफी नहीं बल्कि रहमदिल और अक्लमंद होना भी बहुत जरूरी है। लालच इंसान को तबाह कर देता है, जबकि नेकी और दूसरों की मदद करने से हमें हकीकी खुशी मिलती है। जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं तो हम हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। अभी ये कहानी आपको कैसी लगी? हा 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 हा, अभी एंड नहीं हुआ। अभी देखिए कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं शेर को क्या सबक सिखाता हूँ और मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हा 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 हा। और इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखा सकें कि मैं कैसे शेर के खिलाफ जद्दोजहद करता हूँ। हा 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 हा।